मैटर आप कंप्लीट बिगिनर हो या फिर एक एक्सपर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये वीडियो सबके लिए है जो एसईओ या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे दोस्तों आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको वेबसाइट बनानी किसके ऊपर है, मतलब एसईओ कर किसके लिए रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एसईओ सीखने का क्या पर्पस हो सकता है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, बात करते हैं कि एसईओ एज अ स्किल को आप मोनेटाइज कैसे करते हो। कहाँ से करी? मैंने शुरुआत करी थी अपना एक ब्लॉग, पहले कंटेंट राइटिंग करी लोगों के लिए, फिर उसके बाद लोगों के लिए बैकलिंक्स बनाए, फिर खुद की वेबसाइट बनाई, फिर काफ़ी सारी अपनी खुद की वेबसाइट चलाई, वहाँ से पैसे कमाए और आज एक फुल टाइम एजेंसी चला रहा हूँ एक अपनी 25 लोगों की टीम के साथ। सो ऐसे आप भी स्टेप बाय स्टेप करके ग्रो कर सकते हो और अपनी एसईओ एज अ स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसईओ करियर रोड मैप 2024 में क्या रह सकता है आपके लिए। ये वीडियो उनके लिए है जो ब्लॉगिंग या तो शुरू करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड वो एक डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो एसईओ से पैसे कमा सकते हैं, राइट। क्योंकि ब्लॉगिंग तो एसईओ का बस एक टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग का बस एक टर्म है। एक्चुअल में जो स्किल है जो हम ब्लॉगिंग करने के लिए यूज करते हैं वो एसईओ है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कैसे आप एसईओ सीख के बिना ब्लॉग रन करे लाखों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ एसईओ को एज अ सर्विस सेल करके, राइट। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आज की इस वीडियो के साथ एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एसईओ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। नो मैटर आप कंप्लीट बिगिनर हो या फिर एक एक्सपर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये वीडियो सबके लिए है जो एसईओ या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं या वो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर मिड ऑफ द करियर में है अपने और उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे इसको टेक फॉरवर्ड कैसे करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जुड़ रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं अगर आप एसईओ को शुरू करना चाहते हो और आपने शुरू नहीं किया है 2024 में, आप एसईओ से कैसे गेट स्टार्टेड कर सकते हो। सो मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे पूरा आपके लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक डिटेल्ड में आज ये वीडियो बनाई है। एक डिटेल्ड पूरा फ्लो चार्ट है। अगर ये मैं फ्लो चार्ट आपको थोड़ा इधर उधर करके दिखाऊं तो ये देखो पूरी डिटेल्ड वीडियो है। बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड मैं पहले बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं एसईओ को लर्न करने के लिए या फिर एसईओ अगर आप कर रहे हो तो उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड क्या कुछ आपको चाहिए एसईओ को सीखने के लिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत बेसिक 3 से 4 चीज़ें बताऊँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखी हैं कि एसईओ पहले अगर आप सीखना चाहते हो, राइट, तो काफ़ी सारे इसके मॉड्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे इसके टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं एसईओ की, जो कि आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सब आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे आपको किस पॉइंट पे क्या सीखना है। सबसे पहले बेसिक एक बात करते हैं कि आपको एसईओ कैसे सीखना है। दोस्तों पहला तरीका होता है सेल्फ लर्न करने का, मतलब आप खुद चीज़ें पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो ऐसी एंड आप सेल्फ लर्न कर रहे हो। दूसरा तरीका होता है आप कोई कोर्स ले रहे हो या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, कोई फिजिकल कोर्स ले रहे हो, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप एनरोल कर रहे हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरे को याद आया दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए जो दिल्ली एनसीआर से वीडियो देख रहे हैं। मैं दोस्तों सोच रहा हूँ एक लाइव एसईओ क्लासेस स्टार्ट करने की, नॉट जस्ट एसईओ पर एसईओ के साथ साथ और भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट मंथ से ये मैं स्टार्ट करूंगा, मई के मंथ से, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से लाइव क्लासेस लेने के लिए तो मैं एक फ्री डेमो क्लास देने वाला हूँ अपने ऑफिस में जो कि बेस्ड है गुड़गांव में। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को जाके आप फिल करो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी ये बताने के लिए कि आप उस फ्री डेमो में एनरोल हुए हो नहीं हुए हो। कोई क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रहेगा। जो सबसे पहले जाके जो 10 लोग फॉर्म भर देंगे उनके लिए ये वैलिड है। क्विक सा डिस्क्लेमर है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से नहीं हो, मेरा मतलब अगर आप दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में नहीं रहते हो तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को मत फिल करिएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डेमो क्लास है दोस्तों ये सिर्फ 1 दिन की होगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ दोस्तों बहुत से लोगों को मैं एसईओ सिखाऊं 1-on-1 लाइव, राइट। तो उसके लिए हम एक क्विक सी डेमो क्लास रख रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है तो मे बी आप हमारे इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे आप एसईओ स्टार्ट कर सकते हो, कैसे एसईओ में स्केल कर सकते हो, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं अपनी लाइव क्लासेस में, जिसके लिए एक मैं डेमो क्लास आपको दूंगा। अगर आपको समझ आती है तो आप आगे उसको टेक फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात आती है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास एक लैपटॉप, कोई भी बेसिक लैपटॉप वो हो सकता है, आपको कोई भी फैंसी लैपटॉप
लैपटॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लें, मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं क्विक डिस्क्लेमर देता हूँ कि देखो लैपटॉप या पीसी तो एक मस्ट है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का हो, कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का नहीं चाहिए, i3 i5 वो चलेगा, बस एक 8 GB की रैम हो और उसमें 128 GB की स्टोरेज हो, दैट्स इट दोस्तों, आपको बस यही चाहिए पूरे इस सेटअप में। एंड इसके साथ साथ फिर बात आती है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन एक चाहिए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। उसके साथ साथ आपको एक कोई भी बेसिक सा स्मार्टफोन चलेगा थोड़े बहुत चीज़ों को करने के लिए। एंड आपको बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आती है तो वो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजियर बना देती है एसईओ में। एंड इंग्लिश की वजह से आपको इंटरनेशनल क्लाइंट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है एसईओ में। सो इंग्लिश अच्छी विल बी अ गुड थिंग अगर आपको आती है। नहीं आती तो इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। एंड लास्ट में आपको अगर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स चलाने आते हैं, जैसे पीसी अगर आपको चलाने आता है तो वो भी बहुत परफेक्ट रहेगा। नहीं भी आता तो अगेन आप पीसी चलाना भी सीख सकते हो, बहुत बेसिक, आपको बस ब्राउज़र यूज़ करने आना चाहिए, बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे करके लर्न कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कि इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। सो जो अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो आप सीधा जंप इन कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को सीखने की, जिसमें आपको 1 से 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप खुद से सीख रहे हो या कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके वहाँ से सीख रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम एसईओ करने की बात करते हैं तो एसईओ कहाँ पे होता है दोस्तों? एसईओ होता है वेबसाइट्स पे। तो वेबसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो आपको ना कुछ बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स आने चाहिए। जैसे कितने टाइप की वेबसाइट होती है, अगर मैं आपको बताऊँ कितने टाइप की वेबसाइट होती है, जैसे आपने सुना होगा लोग ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं, कस्टम वेबसाइट बनाते हैं, PHP पे बनाते हैं, राइट। और इसके साथ वर्डप्रेस काफ़ी फेमिलियर है, वर्डप्रेस पे काफ़ी लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो ये सब हो जाता है वेबसाइट बनाते किसमें। फिर एक टर्म आता है कि डोमेन नेम क्या होता है। जैसे आपको बताएं जो भी आप नाम रखते हो अपने वेबसाइट का, उसको डोमेन नेम कहते हैं। होस्टिंग वो होती है वो ऑनलाइन सर्वर, वो जगह जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। फिर आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। वर्डप्रेस क्या होता है दोस्तों? एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग को जोड़ के अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो पूरे इंटरनेट के लिए। तो ये सब बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आप सीख सकते हो। फिर आप वर्डप्रेस चलाना सीख सकते हो, जो कि बहुत ईजी होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता है कि आपको कुछ वर्डप्रेस चलाने के लिए चाहिए, राइट। तो आप एक बार अगर आपने अगर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया अपने ब्लॉग वगैरह पे, तो आप एक एक करके सारे फंक्शंस चेक कर सकते हो एंड उसको देख सकते हो कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। जैसे दोस्तों आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको वेबसाइट बनानी किसके ऊपर है, मतलब एसईओ कर किसके लिए रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एसईओ सीखने का क्या पर्पस हो सकता है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, बात करते हैं कि एसईओ एज अ स्किल को आप मोनेटाइज कैसे करते हो। तो आप अपना खुद का ब्लॉग चला सकते हो, बट लेट्स सपोज आपका खुद का ब्लॉग नहीं चल रहा है, आपको डिफिकल्टी आ रही है अपने ब्लॉग को रन करने में, तो आप एसईओ कर सकते हो क्लाइंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो एसईओ करवाना चाहते हैं। एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में अगर इस पर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसईओ क्लाइंट्स फ्रीलांसर के तौर पे कैसे ला सकते हो। मतलब अगर आपका 0 to no एक्सपीरियंस है फिर भी आपको अगर क्लाइंट्स चाहिए तो कैसे ला सकते हो। अगर इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा। बट अगर आप ऑलरेडी एक फ्रीलांसर थे, आपके पास एक डिसेंट क्लाइंट बेस था, तो आप इसको फुल टाइम एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ दोस्तों। जैसे आपको पता होगा या जिनको नहीं पता, तो मैं एसईओ ब्लॉग्स चलाने के साथ साथ ये यूट्यूब चैनल चलाने के साथ साथ एक इंटरनेट मार्केटिंग की एजेंसी भी ओन करता हूँ, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, बैकलिंक्स, एसईओ, पूरा ओवरऑल एसईओ का पैकेज, सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन सब की सर्विसेज भी देते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी, मैंने शुरुआत करी थी अपना एक ब्लॉग, पहले कंटेंट राइटिंग करी लोगों के लिए, फिर उसके बाद लोगों के लिए बैकलिंक्स बनाए, फिर खुद की वेबसाइट बनाई, फिर काफ़ी सारी अपनी खुद की वेबसाइट चलाई, वहाँ से पैसे कमाए, और आज एक फुल टाइम एजेंसी चला रहा हूँ एक अपनी 25 लोगों की टीम के साथ। सो ऐसे आप भी स्टेप बाय स्टेप करके ग्रो कर सकते हो और अपनी एसईओ एज अ स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपको फिर क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। जैसे आपने फुल टाइम एजेंसी खोल लिया, आपके पास पहले फ्रीलांस पे क्लाइंट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते थे, अब फुल टाइम आपने एजेंसी खोल ली, तो आप इसको अब इससे कैसे पैसे कमाओगे। सो उसके लिए आपको क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आप लोगों
आपको फ्री में अपनी सर्विसेज दे सकते हो एसईओ की, जिस पे भी हम बात करेंगे कि एसईओ में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, कैसे कैसे आप उनको दे सकते हो। आप लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स शोकेस कर सकते हो, केस स्टडीज़ पब्लिश कर सकते हो सोशल मीडिया पे, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पे। एंड इसके साथ साथ आप नेटवर्क कर सकते हो लोगों के साथ लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आप टॉप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से जाके बातें कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ एंगेज कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन में कंटेंट बना के और नए लोगों तक अपनी रीच पहुंचा सकते हो, जिससे आप अपनी सर्विसेज को बहुत ईजिली सेल कर पाओगे। इसके साथ साथ लास्ट में अपने क्लाइंट्स को लाने के लिए, अपनी एजेंसी पे लोगों को लाने के लिए आप बहुत सारे सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे जितने ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें जाके अपनी प्रेजेंस दिखा के लोगों से बात करके भी क्लाइंट्स ला सकते हो। सो अब वापस चलते हैं, बात करते हैं कि आपने बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स तो सीख लिया कि ठीक है वेबसाइट कैसे बनती है, डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है एंड कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि आपको वेबसाइट बनानी किसके ऊपर है। मतलब अगर तो अपना खुद का ब्लॉग बना के सीखने वाले हो तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी क्लाइंट का काम उठा रहे हो तो उनके ऑलरेडी किसी के ऊपर वेबसाइट होगी, किसी टॉपिक, किसी बिजनेस के ऊपर, कि किसी कीवर्ड के ऊपर, किसी नीश पे वेबसाइट होगी, तो फिर आपको वहाँ पे नीश रिसर्च, टॉपिक रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च ये सब आनी चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, ब्लॉगिंग नीशेस के ऊपर, टॉपिक रिसर्च के ऊपर, नीश रिसर्च के ऊपर, कि आप वो कीवर्ड रिसर्च भी डिटेल्ड में कैसे कर सकते हो। तो आपको फिर कीवर्ड रिसर्च सीखना होगा। कीवर्ड रिसर्च आ जाने के बाद आपको ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सीखना होगा, वो चीज़ें जो हम अपनी वेबसाइट के पेजेस के कंटेंट के अंदर करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग की नॉलेज लेनी होगी कि कंटेंट राइटिंग हम कैसे करते हैं, कंटेंट को फिर ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसको यूजर फ्रेंडली और गूगल फ्रेंडली कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स और वीडियो की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल दोस्तों 2024 में हम रह रहे हैं, राइट। लोगों को इमेजेस और वीडियोस, रील, शॉर्ट्स देखना बहुत पसंद है। तो ये सब भी अगर आपने ब्लॉग में इंटीग्रेट करोगे या आपको ये सब भी आता है, तो इसको भी आप एज अ सर्विस, एज एन एड ऑन सर्विस अपने क्लाइंट्स को या अपने खुद के लिए भी यूज आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज के बाद आपको आना चाहिए ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में दोस्तों आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ऑफ पेज में हम वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, जैसे कि लिंक्स बनाना हो गया। लिंक्स से क्या होता है कि आप अदर वेबसाइट से कहते हो कि आपको वो एक रेफर दे, मतलब आपको रेफर करे कि हाँ ये वेबसाइट इस टॉपिक पे, इस पेज के लिए अच्छी है। जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में इंटरनेट पे बात करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होता है आपकी वेबसाइट्स को। इसके साथ साथ आपको ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के लिंक्स होते हैं एंड कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। ये जो पूरी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं है, आपको पूरा एक रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे आप अपनी एसईओ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एसईओ को लर्न कर पाओगे एज ए स्किल, जिससे आप पैसे कमाना आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि लास्ट जो आता है एसईओ में वो होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ से मतलब है, जैसे कि आपको पता है वेबसाइट बनाना एक थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। तो जब हम ऐसे टेक्निकल काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए, एक ब्लॉग रन करने के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट रन करने के लिए। तो आपको वो भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जैसे टैग्स क्या होते हैं वेबसाइट में टेक्निकल टर्म्स में, साइट मैप क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, पेज स्पीड क्या होती है, और बहुत सारे वेबसाइट में जो एरर्स आते हैं उनको कैसे फिक्स करते हो। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे आप एक एक करके ये सब चीज़ों को सीख सकते हो। इसके साथ साथ क्योंकि आप इतना कुछ सीख रहे होगे तो आपको अपनी नॉलेज को हमेशा अप टू डेट रखना होगा। उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ करके जितने भी ट्रेंड्स आते हैं, जितने भी गूगल के अपडेट्स आते हैं अराउंड एसईओ, उनसे भी आप अपडेटेड रहोगे, तो वो भी आपको अपनी पूरी एसईओ जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप ये सब कर लोगे, चाहे अपने ब्लॉग के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको इन सबको ट्रैक करना होगा कि जो मैंने काम किया है वो वर्क कैसा कर रहा है, उस पर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स का, जहाँ से आप ये देख पाओगे कि जो भी आप काम करो अपनी वेबसाइट पर, जैसे भी कंटेंट लिख रहे हो, जैसे भी लिंक्स बना रहे हो, वो एक्चुअली में आपकी वेबसाइट के लिए कैसा काम कर रहे हैं, कितने नए यूजर्स वो ला पा रहे हैं, यूजर आपकी वेबसाइट पर क्या बिहेव कर रहा है, क्या आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर्स है। ये सब चीज़ों की रिपोर्टिंग डिटेल में आपको गूगल के ही बनाए हुए ये 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको देंगे। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये सब चीज़ें सीखने में कितना टाइम लगेगा। अगेन मेरा सेम आंसर रहेगा, डिपेंड करता है कहाँ से सीख रहे हो। अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो मे भी आप शायद 1 हफ्ते में सीख जाओ, बट आपको फायदा कब होता है जब आप एक्चुअली में इसको लाइव सीखते हो और साथ के साथ करते जाते हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बट स्टिल इसमें आपको 1 से 3 मंथ्स का समय लग सकता है पूरा सीखने में। और अब जैसे आपको पता है एआई आ चुका है, तो एआई की हेल्प से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को आसान कर सकते हो, अपनी रिसर्च करना आसान कर सकते हो, अपने काफ़ी सारे काम एआई से करा सकते हो। तो वो पूरा प्रोसेस को बहुत फास्ट बना देता है।
लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक्चुअली में इसको करना और प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअल में होगा तब जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करके कुछ करोगे, अपनी वेबसाइट पे या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पे अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे जिसको आप आगे बेच सकते हो। तो ये सब करने में आपको कम से कम 3 से 9 महीने का समय लगेगा, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, चीज़ों को करके, चीज़ों को सीख के आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप करने के बाद आप जॉब्स कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो क्लाइंट्स के साथ, और एंड में आप एक फुल टाइम एजेंसी बना के लोगों को एसईओ या फिर जो भी सर्विस आपने मास्टर करी है उसको एक फुल टाइम प्रोजेक्ट की तरह क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो एज अ सर्विस। तो ये दोस्तों था, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इन सबको मोनेटाइज कैसे करोगे, कैसे नेटवर्क करोगे। तो ये सब दोस्तों था आज की मेरी इस वीडियो के। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसईओ करियर रोड मैप 2024 कैसा रहेगा, कैसे आप एसईओ सीख के उससे पैसे कमा सकते हो और कैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, राइट। जैसा कि आप देखते हो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस लाता हूँ जहाँ से मेरे को रिजल्ट आते हैं। इसके साथ मैं काफ़ी सारा क्लाइंट एसईओ भी करता हूँ जो भी मेरे को रिजल्ट ला के देता है। सो ये सब अगर आप एसईओ एज ए स्किल सीखते हो तो ये काफ़ी अच्छी स्किल रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली आई विल से कि आप इसमें इन्वेस्ट करो अपना टाइम, इस स्किल को सीखो। और अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग डेमो के लिए, डेमो क्लास के लिए रेडी हो तो मेरे को अपने नीचे मैंने एक फॉर्म दिया, उसको फिल करिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड हो सकता है कि हम बहुत ही जल्दी मिले 1-on-1 लाइव और हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एसईओ और ब्लॉगिंग के बारे में। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। मत भूलिएगा मेरे को कुशल्स कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और हमारे क्लिप्स चैनल को फॉलो करना जो कि कुशल्स कॉन्वर्सेशन क्लिप्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।